टाटा ने रिसेंटली अल्ट्रोज रेसर लॉन्च की है, जो कि नॉर्मल अल्ट्रोज का स्पोर्टिंग वर्जन ही है। एंड वैसे तो अल्ट्रोज रेसर का अभी एक ही डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है, वो है Hyundai i20 N-Line, क्योंकि i20 N-Line भी i20 का स्पोर्टी वर्जन है। एंड अल्ट्रोज रेसर के टॉप वेरिएंट के एक्स शोरूम प्राइस सिर्फ 10.99 लाख एक्स शोरूम है, जहाँ पे i20 N-Line के टॉप मैनुअल वेरिएंट के प्राइस 11.26 लाख है। सो दोनों के बीच प्राइस डिफरेंस भी बहुत कम है। सो ऑब्वियसली कई सारे लोग इन दोनों कार्स के बीच भी कंफ्यूज हो सकते हैं। तो चलिए न्यू टाटा अल्ट्रोज रेसर को Hyundai i20 N-Line से कंपेयर करके देखते हैं कि दोनों में से कौन सी कार बेटर है एंड आपको कौन सी कार लेनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं डायमेंशंस की। अल्ट्रोज रेसर की लेंथ 3990 मिलीमीटर है, जहाँ पे i20 N-Line की लेंथ 3995 मिलीमीटर है। अल्ट्रोज रेसर की विड्थ 1755 मिलीमीटर है, जहाँ पे i20 N-Line की विड्थ 1775 मिलीमीटर है। अल्ट्रोज रेसर की हाइट 1523 मिलीमीटर है, जहाँ पे i20 N-Line की हाइट 1505 मिलीमीटर है। अल्ट्रोज रेसर में आपको 2501 मिलीमीटर का व्हील बेस मिलता है, जहाँ पे i20 N-Line में आपको 2580 मिलीमीटर का व्हील बेस मिलता है। एंड अल्ट्रोज रेसर में आपको 165 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जहाँ पे i20 N-Line में आपको 170 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। एंड अल्ट्रोज रेसर में 345 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है, जहाँ पे i20 N-Line में आपको 311 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है। सो लेंथ वाइज तो दोनों कार्स में माइनर डिफरेंस है, जो रियल लाइफ में उतना नोटिस तक नहीं होगा। बट व्हील बेस एंड ग्राउंड क्लियरेंस वाइज i20 N-Line बेटर है। एंड ज्यादा व्हील बेस के कारण i20 N-Line में रियर सीट में ओवरऑल ज्यादा स्पेस मिलेगा कंपेयर टू अल्ट्रोज रेसर, जहाँ पे बूट स्पेस एंड हाइट में ओवरऑल अल्ट्रोज रेसर बेटर है कंपेयर टू i20 N-Line। अब बात करते हैं इंजन की। अल्ट्रोज रेसर में आपको 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 118 bhp का पावर एंड 170 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है, जहाँ पे i20 N-Line में आपको 1 लीटर का 3 सिलेंडर टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 118 bhp का पावर एंड 172 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। सो इंजन वाइज दोनों कार्स में ऑलमोस्ट सेम पावर ही मिलता है। बट हाँ, अल्ट्रोज रेसर में आपको ओनली मैनुअल ट्रांसमिशन का ही ऑप्शन मिलता है, जहाँ पे i20 N-Line में आपको मैनुअल एंड DCT ऑटोमेटिक ऐसे दोनों ट्रांसमिशन ऑप्शंस मिलते हैं। एंड ओवरऑल रिफाइनमेंट वाइज एंड नॉइस लेवल में भी टाटा के इंजन के कंपेयर में Hyundai का इंजन ज्यादा रिफाइंड एंड स्मूथ है। अब बात करते हैं एक्सटीरियर की। तो एक्सटीरियर डिजाइन वाइज दोनों कार की डिजाइन टोटली डिफरेंट है। सो ये आपकी पर्सनल चॉइस पर डिपेंड है कि आपको दोनों में से किस कार की डिजाइन ज्यादा अच्छी लगती है। बट अल्ट्रोज रेसर में ड्यूअल टोन कलर में रूफ एंड बोनेट दोनों में ब्लैक कलर का ऑप्शन मिलता है, जिसमें व्हाइट स्ट्रिप्स भी मिलती है, जहाँ पे i20 N-Line में आपको नॉर्मल स्टाइल का ड्यूअल टोन कलर मिलता है, जिसमें ओनली रूफ ही ब्लैक कलर में मिलती है। बट स्टिल एक्सटीरियर डिजाइन सबकी पर्सनल चॉइस पे डिपेंड है। बट अगर बात हो एक्सटीरियर फीचर्स की, तो दोनों कार्स में कई सारे फीचर्स कॉमन मिलते हैं, जैसे कि दोनों कार्स में आपको इलेक्ट्रिक सनरूफ, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM, LED DRL, 16 इंच एलॉय व्हील्स, रियर वाइपर, रियर डिफॉगर, हेलोजन फॉग लैंप्स एंड ऑटो हेडलैम्प जैसे फीचर्स कॉमन मिलते हैं। बट i20 N-Line में हेडलाइट्स एंड टेल लाइट्स LED मिलती हैं, जहाँ पे अल्ट्रोज रेसर में आपको हेलोजन प्रोजेक्टर हेडलाइट्स मिलती हैं एंड हेलोजन टेल लाइट्स मिलती हैं। एंड अल्ट्रोज रेसर में फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिलती है एंड रियर में ड्रम ब्रेक्स मिलती हैं, जहाँ पे i20 N-Line में फ्रंट में एंड रियर दोनों में डिस्क ब्रेक्स मिलती हैं। बट अल्ट्रोज रेसर में रेन सेंसिंग वाइपर्स भी मिलते हैं, जहाँ पे i20 N-Line में रेन सेंसिंग वाइपर्स नहीं मिलते। सो ओवरऑल एक्सटीरियर फीचर्स वाइज i20 N-Line में ज्यादा फीचर्स मिलते हैं, बिकॉज आपको i20 N-Line में सब व्हील्स पे डिस्क ब्रेक्स मिलती है एंड सारी लाइट्स LED मिलती हैं। अब बात करते हैं इंटीरियर की। तो इंटीरियर वाइज भी दोनों कार्स का इंटीरियर टोटली डिफरेंट है। दोनों कार्स में डैशबोर्ड का कलर एंड लेआउट टोटली डिफरेंट है। अल्ट्रोज रेसर में आपको ऑरेंज एंड ब्लैक कलर का डैशबोर्ड मिलता है, जहाँ पे i20 N-Line में आपको ब्लैक एंड रेड कलर का डैशबोर्ड मिलता है। बट दोनों कार्स में आपको 10.2 इंच की इंफोटेनमेंटल स्क्रीन मिलती है। बट अल्ट्रोज रेसर में आपको इस स्क्रीन में वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले मिलता है, जहाँ पे i20 N-Line में वायर्ड एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले मिलता है। एंड i20 N-Line में आपको बोस के 7 स्पीकर्स मिलते हैं, जहाँ पे अल्ट्रोज रेसर में आपको हारमन के 8 स्पीकर्स मिलते हैं। एंड अल्ट्रोज रेसर में आपको वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स का फीचर भी मिलता है, जो आपको i20 N-Line में नहीं मिलता। एंड अल्ट्रोज रेसर में 360 कैमरा मिलता है, जहाँ पे i20 N-Line में ओनली रिवर्स कैमरा ही मिलता है। एंड अल्ट्रोज रेसर में आपको मैनुअली डिमिंग IRVM मिलता है, जहाँ पे i20 N-Line में ऑटो डिमिंग IRVM मिलता है। बट दोनों कार्स में आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप पुश बटन, वायरलेस चार्जर, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, कनेक्टेड कार फीचर्स, लेदरेड सीट्स, एयर प्यूरीफायर, डिजिटल क्लस्टर, रियर AC वेंट्स,
क्रूज कंट्रोल, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स एंड कोल्ड ग्लोव बॉक्स जैसे फीचर्स कॉमन मिलते हैं। बट ओवरऑल इंटीरियर फीचर्स वाइज यहाँ पे अल्ट्रोज रेसर ज़्यादा अच्छे हैं कंपेयर टू i20 N-Line। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट सेफ्टी की। तो सेफ्टी वाइज i20 N-Line का अब तक क्रेश टेस्ट नहीं हुआ, बट अल्ट्रोज रेसर नॉर्मल अल्ट्रोज वाले प्लेटफॉर्म पे बेस्ट है, जिसको ग्लोबल एनकेप में 5 आउट ऑफ 5 स्टार्स मिले हुए हैं। सो स्ट्रक्चरल सेफ्टी वाइज अल्ट्रोज रेसर सेफ एंड प्रूव्ड कार है, जहाँ पे i20 N-Line के स्ट्रक्चरल सेफ्टी को हम जज नहीं कर सकते विदाउट क्रेश टेस्ट। बट रही बात सेफ्टी फीचर्स की, तो दोनों कार्स में आपको 6 एयरबैग्स, ABS, EBD, ESP एंड TPMS जैसे सेफ्टी फीचर्स कॉमन मिलते हैं। सो सेफ्टी फीचर्स वाइज दोनों कार्स सिमिलर हैं, बट स्ट्रक्चरल सेफ्टी वाइज ओवरऑल अल्ट्रोज प्रूव्ड सेफ कार है। तो चलिए फाइनली अब आते हैं कंक्लूजन पे कि आपको i20 N-Line लेनी चाहिए या फिर अल्ट्रोज रेसर। देखिए, अगर बात हो सेफ्टी की, इंटीरियर फीचर्स की या फिर ओवरऑल वैल्यू फॉर मनी की, तो दोनों कार्स में ओवरऑल अल्ट्रोज रेसर बेटर है, बिकॉज अल्ट्रोज रेसर की प्राइस i20 N-Line से कम है एंड कम प्राइस में आपको बेटर फीचर्स एंड सिमिलर इंजन परफॉर्मेंस मिलता है। बट हाँ, अगर आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की नीड है या फिर आपको रिफाइंड इंजन एंड बेटर स्पेस चाहिए, तो ऐसे केस में आपके लिए i20 N-Line बेटर रहेगी। तो ये था हमारा कंपैरिजन Hyundai i20 N-Line एंड टाटा अल्ट्रोज रेसर के बीच। अगर आपको इन दोनों कार्स में से कोई एक कार चूज करना है तो आप कौन सी कार चूज करेंगे, Hyundai i20 N-Line या फिर टाटा अल्ट्रोज रेसर? आपकी चॉइस हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और जाने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उस बेल आइकन बटन को दबा दीजिएगा। थैंक यू।